नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मध्य प्रदेश के अंदर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी जोरों तोरों पर शुरू कर दिए। वही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर अब की बार ऐसा लग रहा है कि किसी भी पार्टी का पूर्ण रूप से सरकार बनाने का दावा अब की बार फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु अगर बता दें कि सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी को सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो वही तीसरे मोर्चे के रूप में अब आम आदमी पार्टी और बीएसपी की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सी वोटर सर्वे और फलोदी सट्टा बाजार ने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों का हम आपके बीच में सबसे बड़ा सर्वे जिला है जहाँ पर कुल 5 सीट है, जहाँ बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, तो यहाँ पर बीएसपी 0 पर है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भोपाल जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी को 2, तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही है, तो बीएसपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। थार जिला की बात करें तो थार जिले के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सतानाथ जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 सीट और बीएसपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सीधी जिला की बात करें तो कुल 4 सीट है, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है सिवनी जिला, जहाँ पर कुल 4 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 2, तो यहाँ पर बीएसपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो बड़वानी जिला है, जहाँ पर कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को 3 सीट, वही बीएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सागर जिले की बात करें तो 8 सीट है, जहाँ पर बीजेपी को 3, तो कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा रही है, तो बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। अगला जिला है शिवपुरी जिला, जहाँ पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट, वही बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट। बैतूल जिला है, बैतूल जिले के अंदर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो यहाँ पर बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदिशा जिला है, विदिशा जिला के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 4, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, तो बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम राजगढ़ जिला की बात करें तो कुल 5 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 3, तो बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट। अगर हम ग्वालियर जिला की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 2, तो कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा रही है, तो यहाँ पर बीएसपी का खाता खुलता हुआ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देवारा जिला की बात करें तो देवारा के अंदर कुल 5 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4, तो बीएसपी के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य को यहाँ पर 0 मिलती हुई दिखाई दे रही है। उज्जैन जिला है, उज्जैन के अंदर कुल विधानसभा 7 सीटें, जहाँ बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, तो बीएसपी के खाते में 0, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जबलपुर जिले की बात करें तो 8 विधानसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, तो बीएसपी के खाते में 0 सीट मिल रही है, तो अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। अगर हम कटनी जिला की बात करें तो कटनी जिले के अंदर 4 विधानसभा, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो बीएसपी और अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंदौर जिला की बात करें तो इंदौर जिले के अंदर कुल 9 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 3, कांग्रेस को 6, तो बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की ओर रुख करें तो छिंदवाड़ा जिला है, जहाँ पर कुल विधानसभा 7 सीटें है, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस के खाते में 6, तो बीएसपी को 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सीहोर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा, बीजेपी के 1 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो बीएसपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है बालाघाट जिला, जहाँ पर कुल 6 विधानसभा है, जहाँ बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है, तो बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है मुरैया,
मुरैना जिला के अंदर कुल 6 विधानसभा, 6 में से बीजेपी के खाते में 2 जा रही है, तो वही कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है, तो बीएसपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें अगले जिले की और दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा जिला आ चुका है, सततपुर है। सततपुर के अंदर 6 विधानसभा है, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, तो बीएसपी को 0 सीट। रायसेन जिला है जहां पर कुल 4 विधानसभा है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3, तो बीएसपी यहां पर 1 पर है। तो